कराची की बेहतरी के लिए बनने वाली कमेटी में झगड़ा। वफाकी वजीर अली जैदी ने वजीर आला सिंध से तल्ख कलामी की वजह बयान कर दी। कहते हैं मुराद अली शाह ने 3 बार कहा आपको जवाबदेह नहीं, जिसके बाद मैं उठकर चला गया। चोरों के सहूलतकार खुद को किसी को जवाबदेह नहीं समझते। कराची की बेहतरी के लिए एक दूसरे को जवाब नहीं दे सकते तो इजलास का फायदा। वजीर आला ने वजीर आजम को खत लिखकर अली जैदी की शिकायत की। वफाकी वजीर अली जैदी ने भी जवाबी खत लिख दिया। कहा सवाल मेरा हक है, वजीर आला ने रवैया ना बदला तो कराची के लिए कोशिशें गारत जाएंगी। सईद गनी मुराद अली शाह के दिफा में मैदान में आ गए। बोले अली जैदी वफाकी वजीर तो क्या रुकने असेंबली कहलाने के भी लायक नहीं। वजीर आला ने वफाकी वजीर की बदतमीजी का कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन असद उमर से गिला जरूर किया कि ये जबान और अंदाज वफाकी काबीना में चलते होंगे, हमारे यहाँ नहीं। इमरान खान मरदमशुमारी पर भी यू टर्न लें। पीएसपी सरबरा मुस्तफा कमाल का मुतालबा। कहते हैं हुकूमत मुझे गिन नहीं सकती तो फिर उससे लड़ाई है, ये लड़ाई आखिरी सांस तक रहेगी। तुम हमें गिनने से डरते हो, पानी और दवा क्या खाक दोगे। कराची तबाह करने वाले मेयर को नैब का लेटर नहीं आया। इमरान खान के मुखालिफ हो गए तो नैब का लेटर आ जाएगा। वफा करोगे वफा करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद का पीडीएम को पैगाम। कहते हैं अपोजिशन को एहतजाज के लिए फ्री हैंड दिया, लॉन्ग मार्च में भी रुकावट नहीं डालेंगे। कहा ब्रॉडशीट की तहकीकात के लिए ये मर्जी की कमेटी चाहते हैं। फॉरेन फंडिंग पर भी तमाम जमातों को जवाब देना है। इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मौलाना फजलुर रहमान कौम का वक्त बर्बाद कर रही हैं। बिलावल भुट्टो समझदार हो गया है, उसे मालूम है जलसों से कुछ नहीं निकलना। बिलावल के जमहूरी तरीके पर नून लीग के शुकूक व शुबहात। एहसन इकबाल कहते हैं बिलावल के पास नंबर पूरे हैं तो तहरीक अदम एतमाद ले आए। सेनेट में हमारा तजुर्बा अच्छा नहीं रहा, अक्सरियत थी फिर भी हरा दिया गया। हुकूमत से निजात के लिए लॉन्ग मार्च जरूरी है, मार्च के लिए मार्च का महीना अच्छा रहेगा। पैनामा भी झूठ था, ब्रॉडशीट भी फ्रॉड है। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख को इज्जत और एहतराम अजीज है तो कमेटी की सरबराही से पीछे हट जाएं। लगता है अरस्तु साहब ने भी बरतानवी कोर्ट के फैसले का उर्दू तर्जुमा पढ़ लिया। शहबाज गिल का एहसन इकबाल को जवाब। कहा ब्रॉडशीट मामले पर लीगी पटवारी फिर मिठाई खाकर उल्टी कर रहे हैं। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं ब्रॉडशीट मामले ने एनआरओ की सियासत को आश्कार कर दिया। पीडीएम की जान निकल चुकी है, हुकूमत गिराने की ख्वाहिश रखने वाले अवाम की नजरों से गिर गए। फवाद चौधरी बोले हिज़्ब इख्तिलाफ चाहती है रफीक तारड़, इफ्तिखार चौधरी और मलिक कयूम पर मबनी कमीशन हो। इन्हें मालूम है जो एहतसाब कर रहे हैं उनको खरीदना मुश्किल होगा। आपके पास 2 ही रास्ते हैं, पैसे वापस करें या जेल जाएं। ये ब्रॉडशीट के मालिक से मिले हुए हैं। हाल में जो अदायगी हुई है उसमें शहजाद अकबर का भी हिस्सा था। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं चोर चोर का शोर मचाने वाला पकड़ा जा चुका है। इनका इतराफ जुर्म इलेक्शन कमीशन में मौजूद है, जिसके बाद इन्हें सजा देने के सिवा रास्ता नहीं। ये फॉरेन फंडिंग नहीं, मुल्क दुश्मन फंडिंग है। इत्तेहादी पीछे हटते हैं तो तहरीक अदम एतमाद भी एक रास्ता है। फॉरेन फंडिंग केस में अपोजिशन को भागने नहीं देंगे। वजीर आजम ने इनकी गेंद ग्राउंड से बाहर फेंक दी। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं मरियम बीबी वो जराए बताएं जहां से करोड़ों की फंडिंग हुई। मरियम सफदर को अगली तारीख पर रसीदें लानी है। फजलुर रहमान की सारी जमात ही फॉरेन फंडिंग पर बनी। आजकल वो सबसे बड़े बेरोजगार हैं। इलेक्शन कमीशन का फॉरेन फंडिंग केस की ओपन समाअत का ऐलान। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है केस की खुली या बंद कमरे में समाअत से मुतालिक कंफ्यूजन थी। इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जमा होने के बाद फॉरेन फंडिंग केस की ओपन समाअत करेगा। स्क्रूटनी कमेटी की बैठक फरीकैन की मौजूदगी में होती है। कमेटी की समाअत ओपन नहीं होगी। मौलाना फजलुर रहमान के करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ घेरा तंग। दामाद के बाद भाई जियाउर रहमान को भी नैब खैबर पख्तूनख्वा ने तलब कर लिया।
26 जनवरी को पेश होने की हिदायत। जियाउर रहमान का कैडर तब्दील करने पर साबिक चीफ सेक्रेटरी, साबिक सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट और साबिक सेक्रेटरी गवर्नर का भी बुलावा। मौलाना फजल रहमान के दामाद फयाज अली को 28 जनवरी को पेश होने की हिदायत। फजल रहमान ग्रुप को JUI पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करने से रोका जाए। JUI रहनुमा शुजाउल मुल्क की जानिब से इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर। हाफिज हुसैन अहमद कहते हैं JUI पहले से मौजूद है, दरमियान में इन्होंने फे डाल दिया। उम्मीद है कार्रवाई आईनी और कानूनी तौर पर आगे बढ़ाई जाएगी। आज़ाद कश्मीर में भी साबका फजल रहमान ग्रुप की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब इंक्वायरी पर मुल्जिमान के अकाउंट्स ब्लॉक कराना खिलाफ कानून करार दे दिया। साबिक सदर सिंध बैंक बिलाल शेख को ज़ाती अकाउंट इस्तेमाल करने की इजाज़त। फैसले में लिखा, महज इल्ज़ाम पर अकाउंट्स ब्लॉक करना बुनियादी आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। इंतखाबी शेड्यूल फरवरी के दूसरे हफ्ते जारी होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने ऑफिसर्स की ट्रेनिंग पर काम शुरू कर दिया। सीक्रेट या ओपन बैलेटिंग का फैसला ज़ेरे समाअत सदारती रेफरेंस के फैसले के बाद होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में अवामी रिलीफ के इक़दामात पर तफसीली गुफ्तगू। अरकान असम्बली ने तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने हल्कों में तरक्याती मंसूबों के लिए इक़दामात को सराहा। प्रोजेक्ट्स की मुकर्रर मुद्दत में तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब से वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म खान सवाती की मुलाकात। सरदार उस्मान बुज़दार की रेलवे की ज़मीनों से कब्जा छुड़ाने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, मुल्क एहतजाज से नहीं मेहनत और दयानत से आगे बढ़ता है, किसी को अवामी खिदमत के सफ़र में रखना नहीं डालने देंगे। शौकत खानम अस्पताल कराची की बेसमेंट का काम फिर से तेज कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, कोरोना के बायस तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार था। शौकत खानम अस्पताल कराची मुल्क का सबसे बड़ा और जदीद अस्पताल होगा। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 43 मरीज इंतकाल कर गए। 1745 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर लाहौर में इंतजामिया का एक्शन। 81 दुकानें और रेस्टोरेंट सील। सिंध हुकूमत का शॉपिंग मॉल्स पूरे हफ्ते खुले रखने का फैसला। 13 हसास अजला में हुकूमत का खुसूसी इंसदादे टाइफाइड मुहिम चलाने का फैसला। पंजाब के 12 अजला वफाकी दारुल हुकूमत शामिल। मुहिम 1 फरवरी से शुरू होगी। 9 माह से 15 साल के बच्चों को इंसदादे टाइफाइड टीके लगाए जाएंगे। सरकारी दफातर ख्वाजा सराओं के लिए अलग कतारें बनाने के पाबंद होंगे। मर्द पुलिस एहलकार ख्वाजा सराओं को गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे। अलहदा लॉकअप में रखा जाएगा। जेल में भी अलग सेल में रखा जाएगा। ख्वाजा सराओं के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक एक्ट के रूल्स सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दिए गए। बाइडन इंतजामिया का अफगान अमन मुआहदे पर नजरसानी का इंतज़ार। मुशीर कौमी सलामती जैक सलवान ने अफगान हम मनसब को आगाह कर दिया। अमरीकी सेनेट ने लॉयड ऑस्टिन की बतौर वज़ीर दिफा तकर्रुर की मंजूरी दे दी। लॉयड ऑस्टिन अमरीकी तारीख के पहले अफ्रीकी नयाब वज़ीर दिफा होंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम की नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की खूब मशकें। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 26 जनवरी से खेला जाएगा। बालाई इलाकों में बर्फबारी। आसमान से बरसते रुई के गालों ने मौसम हसीन बना दिया। शोगरान, कागान, मानसहरा में बर्फबारी में सयाहों की मौजें। काला, मालम जब्बा, चित्राल समेत कई बालाई इलाकों में बर्फबारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के कई शहरों में बारिश। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में तूफानी हवाएं चलने लगीं। महकमा मौसमियात ने समंदरी तूफान का खदशा जाहिर कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, AY न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स इस ब्रेक के बाद। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code
Then register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.